राजस्थान के बांसवाड़ा के इस छोटे से गांव में सुबह हमेशा साधारण थी, पर सुंदर भी। जैसे किसी पुराने कहानी की शुरुआत। घरों की मिट्टी की दीवारें रात की ठंड में नम होती और सूरज की पहली किरणें उन पर गिरते ही सोने की तरह चमक उठती। गांव में खेतों की भीनी महक, जले हुए लकड़ी के चूल्हों का धुआं, दूर कहीं किसी स्त्री के गुनगुनाने की आवाज, गायों की घंटी की धुन, ये सब सुनकर एक ऐसा दृश्य रच देता जो शहरों के लोग शायद कभी महसूस नहीं कर पाते। मगर इसी खूबसूरत गांव के एक घर में उन दिनों सुबह उजली नहीं होती थी। वहाँ एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो सिर्फ दीवारों में नहीं, दो दिलों में भी बस गया था। सुजाता और उसकी 12 साल की बेटी अंजलि के दिलों में। पिता की मौत को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उस घर में समय जैसे आगे बढ़ता ही नहीं था। पिता की चप्पलें अब भी उसी जगह रखी थी जहां वह आखिरी बार उतार कर गए थे। उनका काम का चाक भी उसी कोने में पड़ा था जिस पर उनकी उंगलियां रोज मिट्टी में नई जान डालती थी, और उनकी आवाज जो कभी पूरे घर में गूंजती थी अब सिर्फ दीवारों की स्मृति बनकर रह गई थी। अंजलि की आदत थी कि वह रात को सोते समय वह अपने पिता द्वारा बनाई हुई अधूरी मिट्टी की गुड़िया को सीने से लगाकर सोती। वह गुड़िया भले मिट्टी की थी, भले अधूरी थी, पर उसके लिए वह किसी दिल की धड़कन की तरह थी, क्योंकि वह उसके पिता के आखिरी स्पर्श से बनी थी। जब देवांश उसके पिता उसे बना रहे थे, उनकी उंगलियां उस मिट्टी में प्यार से चल रही थी, जैसे वह गुड़िया अंजलि के बचपन का कोई हिस्सा हो। हादसे वाली रात गुड़िया अधूरी छूट गई और अंजलि के बचपन का एक बड़ा हिस्सा आ गया। एक सुबह जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी, अंजलि स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी नींद से ज्यादा दर्द था। वह अपनी माँ को देखते देखते अचानक धीमे से बोली, माँ, मैं आज गुड़िया साथ ले जा सकती हूँ? सुजाता, जो अपने आंसू रोज अंदर ही निगल लेती थी, पहले तो समझ नहीं पाई कि क्या कहे। उसने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा, एक बनावटी से मुस्कान ओढ़कर कहा, बेटिया, वह बहुत पुरानी है, कहीं गिर गई तो? लेकिन अंजलि की आंखों का रंग बदल गया। उनमें एक ऐसा दर्द उभर आया जिसे शब्दों में बयां करना कठिन था। उसने धीरे से कहा, माँ, वो गुड़िया पुरानी नहीं है, वह पापा की आखिरी निशानी है। इस एक वाक्य में 3 महीने की छुपी, 3 महीने का रोना, 3 महीनों की कसक छिपी थी। सुजाता को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तेज चाकू घोंप दिया हो। उसने अपना चेहरा दूसरे ओर कर लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अंजलि उसके टूटते हुए चेहरे को देख ले। मातृत्व का सबसे बड़ा सच यही है, वह खुद टूटती है पर बच्चे को गिरने नहीं देती। देवांश की कहानी गांव वालों ने जितने जल्दी भुला दी थी, उतनी ही गहराई से अंजलि ने याद रखी थी। देवांश सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वह मिट्टी का कवि था। उसकी उंगलियों में ऐसा जादू था कि मिट्टी से खिलौने नहीं, भावनाएं बनती थी। त्योहारों पर बनाए उनके दीप गांव की शान थे। उसके हाथों से निकली हर चीज में एक अजीब संतुलन था, न ज्यादा न कम, बस परफेक्ट। वह बच्चों को मिट्टी से आकृति बनाना सिखाते सिखाते खुद बच्चा बन जाता था। उसके हाथ कठोर नहीं, बेहद नरम थे। शायद इसलिए मिट्टी उसे अपनी भाषा में जवाब देती थी। वह अक्सर अंजलि से कहता था, मिट्टी बोलती है बिटिया, बस उसे सुनने का दिल चाहिए। और अंजलि मानती थी कि उसके पिता की उंगलियां मिट्टी की धड़कनें महसूस कर सकती थी। हादसे की रात गांव में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने तक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। देवांश पंचायत से लौट रहे थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए मिट्टी कला केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा था और वो बहुत खुश थे। उनके मन में कई सपने पल रहे थे, कैसे वो बच्चों को मिट्टी की दुनिया से परिचित कराएंगे, कैसे वह कला को रोजगार में बदलकर गांव की किस्मत बदल लेंगे। पर किसे पता था कि सड़क पर तेज गति से दौड़ते हुए एक ट्रक का अप्रत्याशित वार सब कुछ खत्म कर देता। उस रात गांव ने सिर्फ एक कलाकार नहीं खोया था, एक पिता
एक पति, एक सपना खो दिया था। सुबह जब अंजलि ने आंखें खोली, वह रोते रोते थक चुकी थी। वह चुपचाप उस कोने में गई जहाँ उसके पिता का चौक रखा था। वहाँ उसने एक अधूरी गुड़िया देखी। गुड़िया की एक आंख पुरानी बनी थी, आधा चेहरा था, हाथ अधूरे थे और उसके पिता उसे पूरा करने ही वाले थे, पर समय ने अवसर ही छीन लिया था। अंजलि ने उसी अधूरी गुड़िया को अपने दिल से लगा लिया और तब से वह कभी उसे अपने से दूर नहीं होने देती थी। उस दिन जब वह गुड़िया लेकर स्कूल जा रही थी, रास्ता बेहद शांत था। पेड़ों की पत्तियों पर धूल चमक रही थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई अनदेखा दुख उसके साथ साथ चल रहा हो। तभी पीछे से एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे यह टूटी फूटी चीज क्या संभाल रही है। यह सुनकर अंजलि की आंखें भर आई, पर वह कुछ बोलती उससे पहले एक तेज हवा का झोंका आया और गुड़िया उसके हाथों से फिसल कर गिर गई। मिट्टी की वो गुड़िया जो अंजलि के लिए किसी इंसान से कम नहीं थी, जमीन पर गिरते ही कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके टूटने की आवाज अंजलि को ऐसे लगी जैसे उसके दिल में कोई पत्थर गिर गया हो। वह धीरे धीरे घुटनों के बल नीचे बैठी, कांपते हाथों से टुकड़े उठाने लगी। एक टुकड़ा किसी याद जैसे था, पिता के साथ बिताए हर पल का, हर हंसी का, हर सीख का। और तभी पीछे से एक आवाज आई, न बहुत तेज न बहुत धीमी, पर इतनी गहरी कि वह दिल पर उतर जाती थी। वह थे स्कूल के हेडमास्टर हरिकिशन सर। उन्होंने अंजलि के हाथ से वे टुकड़े उठाकर साफ किए, फिर बहुत धीरे से वापस उसके हथेली पर रखते हुए कहा, बेटी, मिट्टी की चीजें टूट जाती है, पर रिश्तों का सच नहीं टूटता। तेरे पिता का प्यार इस गुड़िया में नहीं बंधा था, वो तेरे भीतर है। यह सुनकर अंजलि के आंसू और तेज हो गए। हेडमास्टर की बात सही थी, पर दर्द समझकर भी कम नहीं होता, कभी कभी और बढ़ जाता है। उसी शाम स्कूल में एक बैठक हुई। हरिकिशन सर ने गांव वालों से कहा, देवांश का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। वह चाहता था कि बच्चे मिट्टी से सीखे, अपने हाथों से भविष्य बनाए। अगर वह नहीं रहा तो क्या हम सब मिलकर यह सपना पूरा नहीं कर सकते। शुरुआत में लोग चुप रहे, गरीबी, घर के काम, खेतों का बोझ सब सोच रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे एक इंसान उठकर बोला, मैं अपने खेतों की मिट्टी दे दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं अपनी पुरानी कोठरी दे दूंगा, वही क्लास बन जाए। तीसरे ने चाक देने की बात कही। देखते ही देखते पूरा गांव खड़ा हो गया। सुजाता के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, श्रद्धा के थे। उसे लगा जैसे देवांश का सपना मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 2 हफ्ते बाद मिट्टी का कला केंद्र खुला। पहले ही दिन 64 बच्चे आए। मिट्टी का ढेर बीच में रखा था। बच्चे मिट्टी उठाते और उनके चेहरे खिल जाते। मिट्टी में एक अजीब सुकून होता है। वह हाथ गंदी करती है पर दिल साफ करती है। अंजलि एक कोने में बैठी थी। उसे मिट्टी को छूने से भी डर लग रहा था, जैसे अगर उसने मिट्टी छुई तो उसके पिता की यादें उसे तोड़ देगी। तभी हरिकिशन सर उसके पास आए और उसकी हथेली पर थोड़ी मिट्टी रखती। उन्होंने कहा, बेटिया, मिट्टी से मत डर, यह तेरे पिता की भाषा है, यह तुझे रास्ता दिखा देगी। वह मिट्टी अंजलि की उंगलियों में जैसे पिघल गई। उसने धीरे धीरे उसे आकार देना शुरू किया। पहले वह सिर्फ एक गोल आकार था, फिर वह एक चेहरा बनने लगा, फिर हाथ, पैर। पूरा दिन बीत गया और अंजलि ने अपनी पहली गुड़िया बना ली। गुड़िया तो उसके पिता के स्पर्श से जैसे लग रही थी। वह गुड़िया उसके लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, टूटे हुए दिल की मरम्मत थी। कुछ दिनों बाद गांव में मिट्टी कला मेला आयोजित किया गया। मेले में सभी बच्चों की बनाई गुड़ियाएं रखी गई। दूर दूर से लोग आए, कुछ हंसते हुए देख रहे थे, कुछ चकित थे कि छोटे बच्चों के हाथों में इतनी कला कैसे है। एक बूढ़ी औरत अंजलि की गुड़िया के सामने रुकी, उसे ध्यान से देखा, फिर कहा, इसमें दिल है। यह सुनकर अंजलि की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उस बूढ़ी औरत की आवाज में उससे बात की हो। मेले के आखिरी दिन हरिकिशन सर ने मंच पर एक लड़की का बॉक्स रखा। गांव वाले उत्सुक थे, बॉक्स में क्या है। सर ने घोषणा की, इस बॉक्स में अंजलि की वही टूटी गुड़िया है जिसे अब पूरे गांव ने मिलकर ठीक किया है। यह गुड़िया अब सिर्फ एक बच्ची का दुख नहीं, पूरे गांव की एकता की निशानी है। अब अंजलि मंच पर आई,
उसने गुड़िया उठाई और आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आभार, दर्द और एक शांत गर्व था। उसने बहुत धीरे से कहा, पापा, मिट्टी ने मुझे फिर बोलना सिखा दिया। पूरा गांव खड़ा हो गया। लोग ताली नहीं बजा रहे थे, वे खड़े होकर उस भाव को सम्मान दे रहे थे जो शब्दों से बड़ी होती है। आज वही गांव मिट्टी गांव कहलाता है। वहाँ के बच्चे अपने कला से शहरों को चौंका देते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था सुधर गई है। देवांशा का नाम हर घर में सम्मान से लिया जाता है और हर साल 12 नवंबर को मिट्टी दिवस मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जब लोग मिट्टी से अपनी भावनाएं बनाते हैं। अंजलि अब 17 साल की है और गांव की पहली कला शिक्षिका है। वह हर बच्चे को वही बात सिखाती है कि उसके पिता ने उसे सिखाई थी, मिट्टी टूट सकती है पर प्यार नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।